लेकर के तारा के पास में उन्हें काट करके लिटा दिया और उन बालकों का रक्त जो था वो तारा के मुख पे लगा दिया और लगा करके काशी में विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, सती के मंदिर में एक डाइन आई है, डाइन जो बालकों को मार के खाती, अपने अपने बच्चों को बचा करके रखो। अब तो पूरी काशी में सन्नाटा छा गया कि डाइन आई है, बालकों को मार के खाती है। खबर पहुंची हरिश्चंद्र के पास में कि जाओ जाके डाइन को मारो। तो हरिश्चंद्र तलवार लेकर के चले, सती के मंदिर में पहुंचे। तारा सो रही थी, हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़ करके मठ से बाहर पटक दिया और जब बाहर पटका तारा को देखा, तारा तुम ही वो डाइन हो जो बालकों को मार के खाती हो। हमें ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को भी तुमने खाया है, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई तैसे ही पीछे से आकर के विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली और जैसे ही तलवार पकड़ी तो हुआ ऐसा भैया, और तो जौन से दिए मार रे तू डायन हत्यारी। विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली, रुक जाओ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र रुक गए। विश्वामित्र सामने पहुंचे, महाराज आप तो वही हो जिन्होंने मेरी धन दौलत ली थी, राज्यपाट लिया था। धन दौलत तुमने ले ली, राज्यपाट तुमने ले ली, पत्नी पुत्र तुमने छीन ली, अब का मेरे हाड़ लेवे को आए हो? अब क्या चाहिए? अब मेरे प्राण बचे हैं, ये भी ले जाओ। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले, राजन मैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। क्या देने के लिए आए? हरिश्चंद्र बोले, महाराज क्या देने के लिए आए? विश्वामित्र बोले, ये जो कुछ भी चल रहा था ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। क्या चल रही थी? परीक्षा। और भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना तो इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं मैया, इतनी कठिन। जब कष्ट देता है ना भगवान तो हर रास्ते बंद कर देता है। तो अब महाराज विश्वामित्र ने कहा, राजन हम तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं अब बल्कि हम तो तुम्हें देने के लिए आए हैं। तो हरिश्चंद्र बोले, क्या देने के लिए आए? बोले, तुम्हारा राज्यपाट, तुम्हारी धन दौलत। तो हरिश्चंद्र बोले, जब तुम्हें राज्यपाट धन दौलत देनी होती तो तुमने लई काय को होती? विश्वामित्र बोले, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन हे राजन तुमने आज हमें बता दिया कि संसार में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा दानवीर राजा, तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा ना तो संसार में कोई हुआ ना तो कोई होगा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। और एक बात याद रखना, जो धर्म पर डटे रहते हैं, जो सत्य पर डटे रहते हैं, आगे चल के ऐसे ही लोग इतिहास रचा देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और अगर हरिश्चंद्र झूठ महाराज बोल जाते और हरिश्चंद्र अगर विश्वामित्र का 60 बार सोना अदा न करते तो आज यहाँ बैठ करके हम आपको हरिश्चंद्र की कथा सुना न रहे होते। आज विश्वामित्र ने काशी महाराज मरकट से आवाज लगाई, रोहित दौड़ता हुआ भागता हुआ तारा के पास में आया। मैया ने अपने लला को देखो छाती से लगाए, लो मेरे पूत आएगो, मेरे लला जिंदा, मेरे पूत को कुछ नहीं बहु। जैसे कलेजे से लगाओ महाराज लाड़ करने लगी। अब हरिश्चंद्र विश्वामित्र हरिश्चंद्र तारा और रोहित को लेकर के चले और चल करके पहुंचे कहाँ? महाराज अब अवध में पुनः हरिश्चंद्र का राज्य तिलक करवाया, राजगद्दी दी है और राज्य तिलक करवा करके हरिश्चंद्र से कहा, राजन तुमने बता दिया कि कितना भी कष्ट तुम्हारे ऊपर आ जाए फिर भी तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। तो हरिश्चंद्र पुनः अवध के राजा बने। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित,
इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। मेरी मैया हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? क्या जिंदगी में झूठ बोलना चाहिए? बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए? सही बताओ। दान करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो